हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपका स्वागत है। हाँ, ये आरबीएससी की एक सीरीज स्टार्ट की है हमने। तो आरबीएससी की कक्षा 9 की किताब शुरुआत की है हमने। तो इसमें चैप्टर 1 हम ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर कोई भी भाई हमारा चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 जाके देख सकते हैं। आज से हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 को शुरू करते हैं धीरे धीरे। चलो देखिए, चैप्टर 1 है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो राजस्थान के क्रांतिकारी में सबसे पहले आते हैं हमारे कवि राजा बांकीदास। ये थोड़ा सा मेरा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। कवि बांकीदास हैं, शायद फोटो की वजह से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, बता देते हैं। कवि राजा बांकीदास जो जोधपुर नरेश हैं, उनके मानसिंह उनके राजकवि हैं और काव्य गुरु थे, ठीक है। देखो, मैं आरबीएससी की किताब पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। बाकी बहुत चीज़ें हम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आरबीएससी की किताब में जो लिखा है, मेंस जो आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में, कोशिश है जो इसमें आ जाए तो वो है। बाकी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। देखो इसकी कुछ पंक्तियाँ थी, जैसे कुछ इन्होंने मतलब राजस्थान की जो क्रांति है, उस क्रांति में जो क्रांतिकारी हैं उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रेरणादायक कविताओं का इन्होंने लेखन किया है। उन कवियों में इनका नाम सर्वोपरि है। तो इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, क्योंकि ये पंक्तियाँ मैंने लाइन लिखी हैं, लाइन बाय लाइन। इसका रीज़न ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा, किसी एग्जाम में मैंने देखा है आरबीएससी के में, कि सीधा पंक्ति डाल के और सीधा क्वेश्चन पूछा है कि ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं, ठीक है। तो ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कोशिश मतलब गलत ना हो। तो ये लिखी है गोरा हट जा। तो इसमें वो बताते हैं कि आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर गोरे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलोरे बांको गोरा हट जा। यानी भरतपुर से संबंधित एक जो कविता है वो कवि बांकीदास की है, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखी है। उसके अलावा इन्होंने ऊतन बिलायत किलकता, ऊतन बिलायत किलकता, कानपुरिया आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, अलम दुर्बहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपर हुआ मेला। यानी भरतपुर को लेके भी इन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हैं। वो कहते हैं कि बिलायत से जो आ गए हैं, जो अंग्रेज वगैरह हैं, वो कलकत्ता पर, बम्बई पर, मद्रास तक इन्होंने अधिकार कर लिया है। अब वो भरतपुर की तरफ भी आ गया है। तो ये सब उस चीज़ को लेके कहते हैं। तो उसी आगे इसी में देखो, सैन रिजमंट असंख्य मलटना। मैंने एक फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। इसका रीज़न ये है कि मान लो कोई आपको दिख जाए, पहली लाइन जरूर लिखेगा एग्जामिनर, तो वहाँ इसको अंदाजा लगा के लिख सकते हैं ना। तो सैन रेजिमेंट असंख्य मलटकना, तो इस तरीके से अगर कोई लाइन दिख जाती है तो आप लिख सकें। आगे भी है, सैन रेजिमेंट असंग मलटना, तने संग भड़क तिलंग बंग किलंग तना मिलिया। तो इस चीज़ को लेके आ सकता है पेपर में। आगे जैसे थया बलहीन लश्कर भ्रंग थारना। आगे एक सेकेंड, तो इन्होंने फिर एक और कविता लिखी है जिसमें आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, और पुरजोदान उदयपुर जयपुर। तो इस तरीके से ये हमारे कवि रहे हैं। तो इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। उनके आगे बात करें तो हमारे कवि सुरमल हैं। देखो आरएस में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स में कि राजस्थान के ऐसे कवियों के नाम लिखिए जो प्रेरणादायक कवि रहे हैं, क्रांतिकारी कवि भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो उनमें ये हैं कवि बांकीराज दास, कवि सूरमल, कवि गिरवर्धन, ठीक है। आगे बात करते हैं कवि सूरमल के लिए। देखो इन्होंने वीर सतसई लिखी है, और उस वीर सतसई में ये 2-3 कविता हैं इनकी जो इस किताब में लिखी हुई है आरबीएससी में। वीरम वर्षा पीतियो गन जो चंद गुनीस। नेक्स्ट है वनिया वाली गोचर माए काली टोपीरी। तो इसको लेके इन्होंने भी, सूरमल मिश्रण थे और इन्होंने ये लिखी है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले जो हैं, वो है कवि गिरधर। तो आहुआ के युद्ध हुआ था, जब मैं बता रहा था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य जब युद्ध होता है, तो इस युद्ध के ऊपर ये 3 छप्पे लिखते हैं। ये क्वेश्चन आया, पूछा भी गया है। तो इसमें देखो क्या लिखते हैं, बरती जब दे बरस पड़े इलबेद, आज़ाद हिंद करवा उमंग। तो इस चीज़ को लेके इन्होंने
उसके अलावा फिर राजस्थान के अंदर बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जिसमें डूंग जी और जवाहर जी बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। देखो ये डूंग जी और जवाहर जी जो थे, ये सीखावटी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, जिसको हम काका भतीजा, ये स्वयं काका भतीजा थे, ठीक है। सीकर क्षेत्र से शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। तो ये क्या करते थे, जो उस टाइम अमीर लोग हुआ करते थे, पूंजीपति लोग हुआ करते थे, उन लोग गरीब लोगों का शोषण किया करते थे। तो इस चीज़ को लेके इन्होंने फिर क्या किया, उन पूंजीपति लोगों को या धनी लोगों को उनसे धन मांगते थे कि इन लोगों का सहायता की जाए, लेकिन नहीं देते थे। तो उन लोगों को फिर इन्होंने क्या कर दिया, लूटना स्टार्ट कर दिया, और गरीब लोगों को फिर बांटना स्टार्ट किया इन्होंने। मतलब पूंजीपति लोगों से लूटते थे और गरीब लोगों में इन्होंने बांटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने डूंग जी को आगरा के किले में बंद कर दिया जाता है। फिर जवाहर जी लोटिया जाट वगैरह और करना भीला के साथ इसको आगरा के किले से बारात के भेष में जाते हैं, और वहाँ से फिर इसको छुड़ा के लाते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो ये क्वेश्चन RS मेंस में पूछा गया है डूंग जी और जवाहर जी के बारे में, है ना, लिखिए। तो ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ ही जाता है इनसे क्वेश्चन। फिर अगर बात करें हम, लोठू निठारवाल जी थे, ये सीकर में जाट परिवार है, वहाँ इनका जन्म होता है रिंगस परिवार के अंदर। वहाँ के ठाकुर से इनकी अनबन हो जाती है और ये अपनी बहन के पास बठोट वगैरह चले जाते हैं। फिर इनका संपर्क जाता है डूंग जी और जवाहर जी, डूंग जी और जवाहर जी के साथ ये संपर्क करते हैं, ठीक है। जब डूंग जी को अभी बता रहे थे, जब डूंग जी को आगरा के किले में बंद कर लिया जाता है, तो लोठी जी भाई साहब अपने दोस्त जैसे साखू लोहार है, बालू नाई, नाम पूछ ले जाते हैं, करना मीना है, इन सब के साथ मिलकर जवाहर जी के साथ जाते हैं और आगरा से रिहा करा के लाते हैं, ठीक है। बाद में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है, देखो ये है अमरचंद बांटिया जी, जो जैसलमेर नहीं है, बीकानेर है, ये गलत लिख गया है, इसको ध्यान रखना। ये ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं अगर हो सकता है। सॉरी, ये जैसलमेर नहीं है, ये बीकानेर है, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के अंदर राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई ब्रिटिश सत्ता के द्वारा। ये RS प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है, पटवारी में बन सकता है, किसी भी एग्जाम में, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो सब में बन सकता है, ठीक है। ये क्या करते थे, राजस्थान के निवासी थे बीकानेर के, लेकिन ग्वालियर में जाके अपना व्यापार करते थे। तो ग्वालियर की तरफ से MP से हमारे तात्या टोपे भाई साहब आते हैं, राजस्थान में प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान की जो पैसों की मदद है वो अमरचंद बांटिया जी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा दान अपना जो है तात्या टोपी जी को दे देते हैं, जिसको लेके अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दे दी जाती है। आगे बात करें तो विजय सिंह पथिक, देखिए ये बड़े इम्पोर्टेंट है। विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन से, जन्मभूमि कर्मभूमि, देखो जन्मभूमि इनकी यूपी में है, बुलंदशहर के गढ़ावली जिला है, गढ़ावली स्थान है बुलंदशहर जिला के अंदर। कर्मभूमि इनकी राजस्थान रहती है। तो ये राजस्थान के अंदर विजय सिंह पथिक जो है अपना एक बड़े नेतृत्वकर्ता उभरते हैं, क्रांतिकारी उभरते हैं, ये मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की संस्थापना में बड़ी इम्पोर्टेंस अपनी महत्ता निभाई थी। इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। उसके अलावा जो राजस्थान के अंदर सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन, जो लगभग 45 साल के आसपास चला था, तो उसके नेतृत्वकर्ता भी यही रहे थे। उसके अलावा उन्होंने उस आंदोलन, किसान आंदोलन में जो है समाचार पत्र हैं विभिन्न, जिसमें गणेश शंकर लाल विद्यार्थी का भी था, है ना। तो उनके माध्यम से अपने कुछ समाचार पत्र भी लिखे उन्होंने, जिसमें राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। तो ये सिर्फ RBC में लिखे गए हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ मैं, है इनके बारे में बहुत चीज़ें हैं, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना जो लिखा है वो, तो इन्होंने 3 समाचार पत्र भी लिखे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आते हैं अर्जुन लाल शेट्टी। देखो ये अर्जुन लाल शेट्टी वो हैं जो क्रांतिकारियों को, उनके गुरु कहलाते थे, ये उनको प्रशिक्षण देने का काम करते थे। जन्मभूमि जयपुर है और जयपुर में ही इन्होंने फिर 1905 के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति उसकी गठित की। उसके अलावा वहीं पे वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय,
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आज इस प्रीलिम्स में, मेंस में 2 नंबर का, 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसी भी क्रांति के बारे में, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि जैन प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई? 1905 में। किसने संस्थापक थे? अर्जुनलाल सृष्टि। और वर्धमान विद्यालय, ये तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब क्या थे? वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, ये सब क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे, जिसमें इनके जो ये गुरु थे, उनके जो शिष्य थे, जैसे केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, जोरावर सिंह हैं, ठीक है, और भी थे हम। तो उन सभी लोगों को ये वहाँ पर क्या करते थे? शिक्षा दिया करते थे। पढ़े लिखे थे, इंसान थे। जयपुर के महाराजा ने इनको, सवाई माधो सिंह ने पीएम पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर दिया। तो इन्होंने कहा यदि अर्जुनलाल शेट्टी नौकरी करेगा तो देखो कितनी बड़ी बात है, इन अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो इससे झलकता है कि इनके अंदर जो देशभक्ति है वो कूट कूट कर भरी थी, ठीक है। उसके अलावा बाद में बहुत सी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में जैसे हार्दिंग बम कांड है, आरा हत्याकांड है, काकोरी कार्रवाई है, तो उन सब को लेकर भी इनका संबंध कहीं ना कहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी पेपर में आ लिया जाता है कि भाई किस बम कांड या हत्याकांड में, किस कार्रवाई में इनका संबंध रहा है। तो हार्डिंग में भी रहा है इनका, आरा हत्याकांड में भी रहा है, और काकोरी कार्रवाई में भी रहा है, ठीक है। उसके अलावा इनके शिष्य थे केसर सिंह बारट, देखो जन्मभूमि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, कर्मभूमि कोटा। इन्होंने क्या था, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार लगाया जा रहा था, तो उसमें जो महाराजा फतेह सिंह थे, जब वो दिल्ली जा रहे थे, तो फतेह सिंह को जाते टाइम ये चेतावनी चुंगटिया नाम के 13 सोटे लिखते हैं, ठीक है। तो उन 13 सोटों में अपनी भक्ति भावना को जगाते हैं, और उस 13 सोटों को सुनकर जो महाराजा फतेह सिंह थे उस टाइम, वो फिर क्या करते हैं, वापस लौट आते हैं। उसके बाद इनके जो सहोदर थे, जोरावर सिंह भाई साहब, इनके भाई थे, पुत्र थे प्रताप सिंह, जो अभी कुंवर प्रताप सिंह आएंगे। फिर इनके जो जमाता थे, यानी ईश्वर दान आशिया, ठीक है, उसके साथ राज बिहारी बोस के जो सहायक मास्टर अमीचंद थे, उनके पास ये शिक्षण के लिए भेज देते हैं। और उन्हीं में से इनका जो ये भतीजा है कुंवर प्रताप सिंह बारहट, ठीक है। तो इन्होंने बनारस कांड में जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बाद में इनको बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा कर दी जाती है। उस टाइम वहाँ के जो जेलर है वो सर चार्ल्स क्वींसलैंड हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा यातनाएं दी हैं कुंवर प्रताप सिंह को। और कुंवर प्रताप सिंह ऐसे बहुत छोटी उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में, ये फिर शहीद हो जाते हैं। और एक बात एक और है इनके, उसमें एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि जब बरेली जेल में इनके क्वीनलैंड भाई साहब है, प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए इनकी मतलब मार लगाते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तो तब प्रताप सिंह ने जवाब दिया था कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दीजिए, लेकिन कोई अन्य माँ तो नहीं रोएगी कम से कम। तो इस चीज़ को लेके उनको बड़ी ठेस पहुंची। तो इसको लेके फिर इनको बहुत ज़्यादा मार पिटाई होने के कारण 22 वर्ष की अल्पायु 1918 में शहीद हो गए थे। तो अंत में जो क्वीनलैंड भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह बारट जैसा युवक नहीं देखा जो अपने देश के प्रति इतना हठी और देशभक्ति भावना रखता हो। उसके बाद देखो बाल मुकुंद बिस्सा जी, जिन्हें हम ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान के जतिन दास के रूप में इनको माना जाता है। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना करते हैं नागौर के अंदर। देखो इसमें नागौर लिखना भूल गए, तो इसमें लिख लीजिएगा नागौर। फिर ये भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है। उस भूख हड़ताल में जन आंदोलन के तहत भूख हड़ताल करते हैं, और भूख हड़ताल में फिर इनकी धीरे धीरे शारीरिक हालत जो कमज़ोर पड़ जाती है, और इनको भूख हड़ताल के कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने में जो है उस 1 लाख लोग जो है कि अंत्येष्टि में मीलों पैदल चलकर इकट्ठे हो गए थे, और
अंत्येष्टि में भाग लिए थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की राजस्थान के जतिन दास की नीति पर। ठीक है, आगे बात करते हैं सागरमल गोपा, जो जैसलमेर से जैसलमेर से हैं। तो जैसलमेर में जन जागृति के जनक हैं ये। वहाँ का जो जन आंदोलन होता है उसमें जन जागृति का काम करते हैं। जो जैसलमेर राज्य में जो ब्रिटिश शासन के द्वारा काले कारनामे हो रहे थे, उन काले कारनामों को ये अपने पुस्तकों के माध्यम से पब्लिक में यानी लोगों को बताने का काम करते हैं। इसको लेके इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन किताबों में देखो, राजस्थान आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, और ऐसी किताबें लिखी। इन किताबों के माध्यम से लोगों को अवगत कराया कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता जो है हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो इन सब को इन्होंने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों की कटोलाचना की, और इसी को लेके अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया, और जेल में डालकर इन पर अमानवीय तरीके से, है ना, अत्याचार किए। और उन्हीं अत्याचारों में सबसे 1946 के अंतर्गत तेल डाल के, तेल छिड़क कर, मिट्टी का तेल या किसी भी टाइप का, तो इनको फिर जीवित जो है जला देते हैं। तो इनका नाम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, RS मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है। उसके अलावा आपने नाना भाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर की घटना का सुना होगा कि डूंगरपुर प्रजा मंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ठीक है, जिसमें माणिकलाल वर्मा जी भाई साहब काम कर रहे थे। तो उसी में रास्तापाल के ये मास्टर साहब थे, यानी मतलब टीचर थे, नाना भाई खाट। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की जो पाठशाला है उसको बंद नहीं करूंगा। और इस चीज़ को लेके ये बात वहाँ तो मजिस्ट्रेट तक पहुँची, सुपरिटेंडेंट तक पहुँची, मेजर तक पहुँची। तो वो अपनी दल बल के साथ ब्रिटिश सत्ता के लोग जो पहुँच जाते हैं स्कूल के अंदर, और जबरन इसकी पाठशाला, रास्तापाल पाठशाला को बंद कराने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश ने मतलब ये उसका विरोध करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर फिर इनकी निर्मम पिटाई कर दी जाती है डंडों से, ठीक है, और इसी पिटाई के कारण ये फिर डेथ को प्राप्त हो जाते हैं। और देखो, जब ये वहाँ से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में फिर वो लड़की जो काली बाई है, अभी आगे पढ़ेंगे, वो अपने खेत में काम कर रही होती है गड़ासी को लेके। तो वो देखती है कि भाई हमारे नाना भाई खाट और एक और टीचर थे, उनको बांध रखा है गाड़ी के पीछे, वो खींचते हैं, इस तरीके का एक दृश्य है। तो वो फिर उनसे लड़ाई करती है और उनकी उसको गड़ासी से अपने उस रस्सी को काट देती है, और उसको फिर वो पुलिस की गोली के कोप का भाजन बन जाती है, और वो वीर वाला शहीद हो जाती है। ठीक है, तो अभी पढ़ाएंगे, उसको भी आगे आएंगे। फिर आते हैं सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह जो झुंझुनू जिले में थे, अशिक्षित थे, किसान और प्रजामंडल आंदोलनों में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने झुंझुनू के अंदर विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी, और अपने जो आसपास के सहयोगी लोग थे तो इन्होंने उनको सरदार की उपाधि दी थी। उसके अलावा देखो, कप्तान दुर्गादास, बड़े ही इम्पोर्टेंट, नीम के थाना है ना, सीकर के अंतर्गत है नीम का थाना, तो वहाँ पर इनका जन्म होता है। और ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी के जो वर्धमान विद्यालय है वहाँ पे लेते हैं। फिर ये पत्रकार बन जाते हैं। फिर ये पत्रकार के माध्यम से एक ब्रिटिश सत्ता की आलोचना करते हैं, जिसमें अजमेर और जयपुर से जो दैनिक नवज्योति पत्रिका है उसका फिर ये संपादन भी करते हैं, और ब्रिटिश आंदोलन का विद्रोह करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें, इस राजस्थान के जन आंदोलन में कुछ महिलाएं थीं, उन महिलाओं का भी अपना अलग योगदान है, विशिष्ट योगदान है। RS मेंस में क्वेश्चन पूछा सकता है, RS प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पटवारी हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, है ना, रीट हो, जो भी है, हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RS मेंस में तो मेरे को लग रहा है यहाँ से पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहले जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज सबको पता होगा, जमना लाल बजाज जो थे उनकी पत्नी थी, और ये गोवा सेवा संघ की अध्यक्षता भी रही हैं, और साथ ही साथ में इन्होंने 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की है। ठीक है, बाद में बात करें साइड में, हमारे अंजना देवी चौधरी हैं जो सीकर से हैं, राम नारायण चौधरी जो हमारे बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे, उनकी पत्नी हैं। तो इन्होंने भी अपने पति के साथ, है ना, मेवाड़ बूंदी राज्य में योगदान दिया।
महिलाओं को जागृत करने का काम किया, दलित उत्थानों का कार्य करने का काम किया। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिलाएं थी ये। कौन सी महिलाएं थी? प्रथम महिला, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम क्या है? अंजना देवी चौधरी, रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला। उसके बाद आ जाती हैं रतन शास्त्री, ये जयपुर से हैं, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री जी थे, उनकी पत्नी थी। तो इन्होंने ग्राम उत्थान के लिए, गांवों को बढ़ाने के लिए, जनशिक्षा बढ़ाने के लिए, जन सेवा करने के लिए माध्यम से एक टॉक में वनस्थली में एक जीवन कुटीर कार्यक्रम की स्थापना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल होता है, जयपुर प्रजामंडल में भी सत्याग्रह में भाग लेते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो उसमें भी भाग लेते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया, क्रांतिकारी ने, ठीक है। और वो आया भी है ना। तो अभी रमा देवी से क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, RS में आया था शायद। उसके बाद बात करें रमा देवी की, देखो जयपुर से हैं, लालू डोराराम से इनका पुनः विवाह हो जाता है, मतलब विधवा हो जाती है कम उम्र में, फिर इनका पुनः विवाह होता है लालूराम जोशी से। फिर ये बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लेती हैं, 1930 सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेती हैं, 1932 के सविनय अभिज्ञा आंदोलन में भाग लेती हैं। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, RS प्रीलिम्स हो या किसी अदर एग्जाम में, सब में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आया भी था ये बिचौलिया किसान आंदोलन में कौन सी महिला ने भाग लिया था। उसके बाद देखो कालीबाई डूंगरपुर से हमने बता दिए थे, कालीबाई जी वही, जब उनके अध्यापक को ले जा रहे थे तो रास्ते में गड़ासी से काट देते हैं, तो उसको लेके फिर वो उनका ब्रिटिश सत्ता के लेकर भाजन बन जाते हैं। और इसको लेके वहीं पे फिर एक शहीद स्मारक भी है कालीबाई का। उसके बाद बात करें किशोरी देवी, देखो किशोरी देवी क्या है, ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, और शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें बड़ी सक्रियता की भूमिका निभाई है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, ये महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करती थी। उसी महिला के उत्थान के लिए उन्होंने एक सीकर के कटराथल में 1934 के अंतर्गत 10,000 महिलाएं जिसमें सम्मेलन हुई थी, उस सम्मेलन का विशाल सम्मेलन होता महिलाओं के उत्थान को लेके, तो उसकी अध्यक्षता करने वाली भी थी। तो ये भी RS प्रीलिम्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये महिलाएं थी, RS मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो महिलाएं, तो 5-6 महिलाएं, इनका नाम याद रखिएगा और इनके बारे में याद रखिएगा, तो आराम से लिख सकते हैं। देखो हमें, अगर हम जितना माइंड को सोचेंगे, डेवलप करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी लेखन शैली बढ़ती है, ठीक है। तो ये है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 2, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आप हमें कमेंट में लाइक शेयर जो भी अच्छा लगे आपको लिखिएगा, और उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो इस चीज़ को लेके हम और आगे कोशिश करेंगे। संसाधनों की कमी है मेरे पास, क्योंकि मैं तो एज ड्यूटी से टाइम निकाल पाता हूँ ऑफिस से, तो उसमें ये बना देते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल से ये कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ हमारे पास स्पेशल कोई कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स हैं, तो इन नोट्स को मैं आपके साथ स्कैन करके ये मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद लिखता हूँ मैं, और यही मेरे काम आएंगे। RS मेंस 2 प्रीलिम्स, तो इनको बार बार पढ़ना है, तो आपको भी यही पढ़ना है, ठीक है। तो आगे चलो ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।